इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 5.1 देखेंगे। तो प्रश्नावली 5.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित यानी कि ये जो जितना भी लिखा हुआ है इसमें दिया हुआ है उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये जो सभी संख्या दिया हुआ है इनका क्या करना है, आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए इनको हम अपने कॉपी में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 वर्ग है 8वीं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा संख्या दिया हुआ है इस तरह से, और इन सभी संख्या का आपको क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए हम किस तरह से इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला तरीका तो हम इस तरह से यहाँ पे वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पहला नंबर में दिया हुआ है 42 का क्या करना है, आपका वर्ग ज्ञात करना है। तो 42 का वर्ग हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो हम 42 को जो है यहाँ पे 42 को गुना कर देंगे 42। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 42 ऐसे स्क्वायर भी बोल सकते हैं, वर्ग की जगह इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर इसको घात भी बोल सकते हैं। तो देखिए 42 को हम 2 बार गुना करेंगे। ये नहीं कि अब 42 को हम स्क्वायर करें तो इसका मतलब 42 को 2 से गुना करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, बल्कि 42 को 42 से हम गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 42 को हम 42 से गुना करते हैं। जैसे यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, फिर 2 चौके 8 और 4 चौके 16, और बट्टे में अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 8, 8, 16 का 6 हाथ में 1, 16 और 1 17। तो इसका कितना आ गया यहाँ पे वर्ग, इसका वर्ग जो है 42 का वर्ग जब किए तो हमारा आ गया 1764। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1764। तो पहला विधि तो ये हो गया, और दूसरा विधि हम जान लेते हैं। देखिए दूसरा विधि हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है इसमें इकाई अंक का वर्ग। दूसरा नंबर आपको लिखना है इसमें दहाई गुने इकाई अंक गुने 2, और तीसरा नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है दहाई का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर हम इस पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें देखिए ये थोड़ा बड़ा हो जाता है इसमें, इसीलिए हम जो है इस तरीका से चलेंगे। इसमें चलिएगा तो बहुत जल्द हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीका से हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये अपना से खुद से बनाया गया है। तो देखिए हम इस रूल पे चलते हैं, इसके रूल पे चलेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्या है, 46 है। तो 46 को हम किस तरह से करेंगे, 46 का वर्ग, 46 का वर्ग हमें करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 46 का वर्ग, देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे कर लेते हैं इनको। तो देखिए इसमें दिया हुआ इकाई का वर्ग यानी कि इकाई अंक कितना है इसमें 6 है। तो 6 का वर्ग कितना होगा, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 36, 36 का 6। अब हाथ में कितना हो गया 3, तो याद रखना ये 3। और इसके बाद देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है दहाई को गुना करना है इकाई से और फिर गुना करना है 2 से। तो दहाई ये है और इकाई ये है, तो दहाई को गुना कीजिए इकाई से। तो 4 को गुना करेंगे 6 से, तो 6 चौके 24, और 24 को गुना करेंगे फिर 2 से, तो 24 दूनी के 48, और 48 में 3 था इसमें हाथ में बचा हुआ था, तो 48 और 3 51 के एक हाथ में 5। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब दहाई का है वर्ग, तो दहाई क्या है 4 है। तो दहाई अंक 4 है, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 16 में हम जोड़ेंगे 5, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21। तो ये हो गया इनका वर्ग। आप अगर गुना करके भी यहाँ पे 46 को अगर 46 से गुना भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा, देख लीजिएगा एक बार गुना करके। अब इसी तरह से हम चलते हैं तीसरा नंबर की ओर। देखिए तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर का यहाँ पर देखिए दिया है 58, और इनका वर्ग करना है। तो 58 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो इसको भी हम इसी रूल पे चलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इसमें दिया हुआ इकाई का वर्ग, तो इकाई संख्या इसमें कितना है 8 है, तो 8 का वर्ग कितना होगा, तो 8 8 64, तो 64 के 4 हो जाएगा, 64 के 4 हाथ में 6, याद रखना है आपको ये मन में 6। और इसके बाद देखिए दूसरा नंबर में है दहाई गुने इकाई गुने 2। तो दहाई संख्या कितना है 5 और इकाई संख्या कितना है 8। तो दहाई को हम इकाई से गुना करेंगे तो 5 8 के 40, और 40 के बाद यहाँ पे 2 से गुना करना है, तो 40 दूनी के 80, और 80 के बाद इसमें हाथ में बचा हुआ था 6, तो 80 और 6 86, 86 के 6 हाथ में 8। अब देखिए तीसरा नंबर में है दहाई का वर्ग यानी कि दहाई का स्क्वायर। तो दहाई संख्या कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 25, और 25 के बाद यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, इसमें हाथ में बचा हुआ था 8, तो 25 और 8 कितना होता है 25 8 होता है 33। तो ये हो गया हमारा वर्ग इनका। 58 का वर्ग कितना हो गया 3364। अब इसी तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं चौथा नंबर का। चौथा नंबर क्या दिया हुआ है, चौथा है 98। अब इसका हमें निकालना है वर्ग। तो इसको हम देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें दिया है इकाई का वर्ग, तो इकाई संख्या है 8, तो 8 का वर्ग कीजिए, तो 8 8 64 के 4, 64 के 4 हाथ में बच गया 6,
तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 6, बच गया है ये 6। और इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है दहाई गुने इकाई गुने 2। तो दहाई संख्या कितना है 9 है और इकाई संख्या कितना है 8 है। तो 9 को 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72 और 72 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 72 दूनी होता है 144। तो 144 और 6 था किसमें हाथ में बचा हुआ था तो 144 6 150। तो 50 के यहाँ पे हो गया देखिए 150 की 150 ये हो गया 150। तो 150 में ऊपर का संख्या को लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ इसमें बच गया हाथ में कितना 1 5 15। तो 15 बच गया। तो अब हम दहाई का है वर्ग, दहाई का वर्ग, दहाई संख्या है 9 तो 9 का वर्ग कितना होगा तो 9 9 में 81 और 81 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81 15 जोड़िए तो 81 10 हो जाएगा 91 और 5 96। लिख देंगे 96। तो यानी कि इसका वर्ग 98 का जब वर्ग कीजिएगा तो आ जाएगा 9604। अब हम इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं 5वां नंबर। अब देखिए 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर हमें है 94 का वर्ग। 94 का वर्ग, 94 का वर्ग कितना होगा तो इसी रूल पे चलेंगे हम। तो इकाई का वर्ग करना है, इकाई संख्या है 4 तो 4 का वर्ग कितना होगा 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1। अब देखिए दूसरा है दहाई गुने इकाई गुने 2। तो दहाई संख्या 9 है और इकाई संख्या है 4 तो 9 चौके 36 और 36 को फिर गुना करना है 2 से तो 36 दूनी 72 और इसमें बचा हुआ था 1 हाथ में तो 36 यहाँ पे 72 और 1 73 के 3 हाथ में कितना हो गया 7, हाथ में बच गया है 7। तो देखिए इसमें तीसरा नंबर में है दहाई का वर्ग करना है। तो दहाई संख्या 9 है तो 9 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 9 9 में 81 और 81 7 कितना हो जाएगा 88। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 88। तो इस तरह से यहाँ पे चौथा नंबर भी सॉरी 5वां नंबर है तो 5वां नंबर का भी वर्ग निकल चुका है। अब निकालते हैं हम छठा नंबर। अब देखिए छठा नंबर का वर्ग कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं छठा वर्ग। छठा का देखिए वर्ग कितना होगा, छठा नंबर में है 45। 45 का वर्ग कितना होगा तो 45 का जब वर्ग कीजिएगा तो देखिए ये फार्मूला इसमें काम नहीं आएगा। ये जो हमने लिखा है ये 5 जिसमें लगा रहे सभी में तो काम आएगा, 1 से लेकर 10 तक में जो भी संख्या रहे इसका इकाई अंक काम करेगा, लेकिन उसमें 5 को एक छोड़ देना है। 5 के अलावा जो भी संख्या रहेगा सब में काम किया है उसमें काम नहीं करेगा ये फार्मूला। इसमें कौन सा फार्मूला काम करेगा तो देखिए इसमें जो है 5 का वर्ग है तो 5 का वर्ग हम कितना होता है 25। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसमें 25, 5 का वर्ग लिख दिए 25 और इसमें संख्या कितना है 4 है तो 4 में जो है एक संख्या बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो 4 में हम एक संख्या बढ़ाएंगे तो 5 होगा तो 5 को हम 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। यानी कि इसका वर्ग कितना हो गया 2025 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर आ गया, इनका ये वर्ग निकल गया। तो आप लोग पहला नंबर समझ गए होंगे किस तरह से बनाते हैं। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित का वर्ग निकाले। जिस तरह से पहला नंबर में वर्ग निकालें इसी तरह से इसमें भी क्या कह रहा है वर्ग निकालने के लिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे सभी में 5 दिया हुआ है, 5 इसमें भी इसका इकाई अंक है 5, इसमें भी इसका इकाई अंक 5 है, इसमें भी इसका इकाई अंक 5 है, इसमें यानी कि सभी का इकाई अंक जो है 5 है। पिछले नंबर 1 जो देखा हुआ था उसमें और भी संख्या था लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो इसमें देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें हमने आपको पहला नंबर में जो है एक क्वेश्चन बताया हुआ था 5 आने वाला में। तो देखिए इसमें हम इसको किस तरह से हल करते हैं। तो जब यहाँ पे 25 का वर्ग निकालना है, 25 का क्या करना है आपको वर्ग निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे 25 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें कितना आसान है इसको समझिए। 5 का वर्ग कितना होगा 5 का वर्ग होगा 25, 5 25 तो डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पे 25। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें संख्या कितना है पीछे 2 है तो 2 में जो है एक संख्या और आगे बढ़ा देंगे। जैसे 2 है तो 2 को हम जो है 3 से गुना कर देंगे। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया के 6 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। तो यही हो गया इसका वर्ग, ये निकल चुका है 25 का वर्ग जो है 625 आ गया। इसी तरह से दूसरा नंबर में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, दूसरा का दिया हुआ है 55 का वर्ग। 55 का क्या करना है आपको वर्ग करना है। तो 55 का वर्ग हम इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 तो लिख देंगे हम 25 और देखिए पीछे बच गया 5 तो 5 में हम एक संख्या आगे बढ़ा देंगे। तो 5 में हम जो है 6 से गुना करेंगे। 5 में हम कितना से एक संख्या बढ़ाते हैं तो 6 हो जाता है। जिस तरह से इसमें 2 में एक संख्या बढ़ाए तो 3 हुआ, इसी तरह से 5 में एक संख्या बढ़ाते हैं तो 6, तो 6 पंचे के 30। तो ये हो गया इसका वर्ग, ये निकल गया इसका दूसरा नंबर का वर्ग। अब देखिए तीसरा का वर्ग हम किस तरह से निकालेंगे। तीसरा नंबर में है 95 और 95 का क्या करना है आपको वर्ग निकालना है। तो 95 का वर्ग हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए 95 का वर्ग हम किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 25 तो लिख देंगे 25 और यहाँ पर देखिए 9 को हम क्या करेंगे हम 10 से गुना करेंगे। एक संख्या हम बढ़ाएंगे तो 9 में तो ये हो जाएगा 9 गुने 10 तो 9 दाहिन के 90 तो ये हो गया 90 25, ये हो गया इनका वर्ग। अब इसी तरह से यहाँ पे है 105 का वर्ग हम करेंगे तो कितना होगा 105 का वर्ग कीजिए। अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25
और इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 है, तो 10 को हम एक संख्या बढ़ाएंगे तो इसमें हो जाएगा 11। तो 11 दहन के 110, तो लिख देंगे 110। यही हो गया इसका वर्ग। अब इसी तरह से है 5वां नंबर। अब देखिए 5वां नंबर में दिया हुआ है 115 का वर्ग। अब 115 का वर्ग हम किस तरह से करेंगे, तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। ये हो गया 25, 5 का वर्ग किए तो, और इसमें बच गया कितना 11। अब ये जो है इसका इकाई मान, इसको हम दहाई मान लेंगे। ये हो गया इकाई अंक। इसमें देखिए 3 संख्या आ रहा है, तो इन दोनों को हम जो है दहाई मान लेंगे। तो 11 जो है पीछे, तो 11 को हम क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे। एक संख्या इसमें बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 12। 11 को हम कितना संख्या से बढ़ाएंगे, गुना करेंगे 12 से। तो 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दहन के 110 और 11 दूनी के 22, यानी कि 132 हो जाता है। 132, तो ये निकल गया इसका वर्ग। 115 का वर्ग निकल गया 13,225। तो इस तरह से हम निकाल लिए क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ग। अब क्वेश्चन तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग में है, जांच कीजिए। अब देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है, इन संख्या में से आपको बताना है जो कौन सी जो है इस संख्या में से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग में है वो आपको जांचना है। तो इसको हम किस तरह से जांच सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा पूर्ण वर्ग होता क्या है, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग हो पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए हम जो है इसमें समझाते हैं आपको। तो ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग हो, जैसे देखिए ये 9, ये हमने ले लिया यहाँ पर 9, तो ये 9 जो है किसी का वर्ग है। जैसे 3 का वर्ग है ये 9, 3 का जब वर्ग कीजिएगा तो 9 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 16, यहाँ पर देखिए 16 जो है 4 का वर्ग है। तो इसी तरह से इसमें भी यहाँ पे कह रहा है पूर्ण वर्ग हम कैसे पता करें जो पूर्ण वर्ग है, तो इसका कुछ वर्ग होगा, तो वर्ग हम पता कैसे करें जो इसका वर्ग क्या होगा। तो देखिए हम पहले सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पूर्ण वर्ग हम पहचानने का तरीका हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। पहला बताया हुआ है जो देखिए हमने आपको बताया है 2, 3, 7, 8, 0 या 0 की संख्या विषम हो, जैसे विषम में हो गया ये 3 शून्य 5 शून्य, इस तरह से ये इतना में से अगर कोई भी संख्या आ जाए तो वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इकाई अंक, किसी का भी इकाई अंक अगर इतना वर्ग आ जाए, इसमें से कोई भी संख्या आ जाए तो वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इकाई अंक इसका क्या है 6 है, तो इसमें से कोई संख्या में 6 नहीं है, इसमें से 6 नहीं है, यानी कि ये जो है हमारा हो सकता है, क्या हो सकता है पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए शून्य आ रहा है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे ये शून्य आ रहा है। हमने बताया आपको इसमें से कोई भी संख्या आ जाए तो वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमने आपको ये पिछले वीडियो में बताया हुआ इसके बारे में। आप लोग नहीं अगर समझ रहे हैं तो पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कभी भी पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें शून्य लगा है, तो इसको हम जांचेंगे ही नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है ऐसे ही, लेकिन फिर भी हम आपको जांच करके दिखा देंगे। अब देखिए तीसरा नंबर में है 4, इकाई अंक क्या है 4, तो इकाई अंक 4 इसमें देखिए कहीं भी नहीं है, तो 4 नहीं है, इसका मतलब ये जो है पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब देखिए इसमें है चौथा नंबर में है 400, 400 पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो इसमें देखिए 0 की संख्या जो है सम में है, यानी कि 2 शून्य है। अगर यही 1 शून्य रहता या फिर 3 शून्य रहता, यानी कि इसका जोड़ा नहीं रहता, तो ये हमारा जो है कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, लेकिन जोड़ा में है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो देखिए हम इसको समझाते हैं। अब इसमें देखिए हम इसको जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं, 2 तरीका से हम जो है इसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। पहला यहाँ पे इसको हम इस तरीका से जांच सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, और दूसरा जो है हम भागफल विधि से इनको हम जांच सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जो है ये पूर्ण वर्ग, इसका हम जो है पूर्ण वर्ग निकालना सिखाते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको इस तरीका से एलसीएम लेते हैं, 2 से लेंगे इसमें, तो 2 एकान 2 और इसमें 56, यानी कि 28 दूनी के 56, फिर 2 से ले, ये पहला का हम बना रहे हैं 256 का, तो यहाँ पर 2 से ले तो 2 छक्के 12 और 4 दूनी के 8, फिर 2 से ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, 32, फिर 2 से ले तो यहाँ पर कितना होगा 16 दूनी 32, फिर 2 से ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, 2 से लेंगे तो 4, फिर 2 से लेंगे तो 2। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 256 का क्या करना है आपको, तो देखिए इसमें पहले हम लिख देंगे कितना बार आ रहा है, ये 2 कितना बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, यहाँ पर लिख देंगे 8 बार, 1 2 3 4 5, सॉरी 2 लिखेंगे तो 8 लिख रहे हैं हम, 8 बार लिखना है, 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। अब इसमें क्या करना है आपको देखना है, इसमें जोड़ा अगर लग जाए सभी का तो वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा, वरना ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए इसका जोड़ा हम देख लेते हैं लगता है कि नहीं। इसका जोड़ा ये हो गया, 2 के साथ ही 2 का ही जोड़ा लगेगा, 3 के साथ 3 का ही जोड़ा लगता है, याद रखिएगा। इनके साथ ये जोड़ा हो गया, इनका साथ ये हो गया और इनके साथ ये हो गया। अब सभी के लिए देखिए इन 2 जोड़ा जो लगा है इसके लिए हम 1 2 लेंगे,
इन जोड़ों के लिए हम 1 2 लेंगे, इस दोनों जोड़े के लिए हम 1 लेंगे और ये जोड़े के लिए हम भी 1 लेंगे। तो इसमें टोटल कितना आ रहा है, गुना कीजिए आप, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, यानी कि 16 का वर्ग जो है 16 का वर्ग आ रहा है हमारे 256। ये निकल चुका है वर्ग। अब समझ गए होंगे कि वर्ग किस तरह से निकालते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा नंबर का वर्ग निकालते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया है, 360। अब 360 का वर्ग हम देखिए निकाल करके देख लेते हैं ये निकलता है या नहीं निकलता है। 2 से दे तो यहाँ पर देखिए 18 दूनी के 36, ये शून्य है तो शून्य। फिर 2 से लगाए तो 200 लगाए तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी का 18, 90। 2 से लगाएंगे तो 45 दूनी के 90। 3 से लगाएंगे तो 15 तिया का 45। फिर 3 से लगाएंगे तो 5 तिया का 15। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इसमें ये वर्ग नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिए 2 गुने 2, ऊपर कर लेते इसको, ऊपर करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, इस तरीका से इसमें आ रहा है। तो हम देखिए इसमें जोड़ा आ ही नहीं रहा है, इसमें जोड़ा नहीं लग रहा है। इसका जोड़ा तो लग गया, लेकिन इन दो का जोड़ा नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का देखिए जोड़ा नहीं लग रहा है, ना इसका लग रहा है और ना ही इसका लग रहा है। इन दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसी तरह से तीसरा नंबर जांच सकते हैं आप लोग, 324 का इसी तरह से एलसीएम लेकर के, और 400 को भी जांच सकते हैं। तो देखिए हम जांच करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर आप लोग खुद से बना करके बताइएगा, कमेंट में आप लोग बताना है आपको आंसर। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर हम बता दे रहे हैं, 400 का वर्ग। 400 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 से लगाएंगे तो ये 200 हो गया। 200 जो से लगाएंगे, फिर 2 से लगाए तो 100, फिर 2 से लगाए तो यहाँ पे हो गया 50, फिर 2 से लगाए तो ये हो गया 25, 5 से लगाएंगे तो 5 25। अब देखिए इसका वर्ग आ रहा है कि नहीं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना बार है, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार, और गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5। तो इसमें देखिए इनका भी जोड़ा आ रहा है, इनका भी जोड़ा आ रहा है, और इनका भी जोड़ा लग रहा है। तो 2 के लिए हम 1 2 लिखेंगे, इन दोनों 2 के लिए हम 1 2 लिखेंगे, और इन दोनों 5 के लिए हम 1 5 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 दूनी के 4 पंच के, यानी कि 20 का जो है वर्ग आ रहा है कितना हमें, 400। 20 का वर्ग कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ग निकालना, वर्ग किस तरह से हम निकालते हैं। तो इस तरह से हमने जांच भी लिया वर्ग किस तरह से निकालते हैं। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन वर्ग है। तो ये दिया हुआ है संख्या, और इसमें से आपको बताना है कौन कौन पूर्ण वर्ग है। इसमें बताया हुआ है नोट में, नोट में हमने आपको बताया है 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, या 0 की संख्या 1 रहे, या संख्या 0 की संख्या विषम में रहे, विषम में रहे। तो ये जो है हमारा कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो देखिए इसमें से जो है यहाँ पर इसका इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक हमने आपको बता रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें जो इसका इकाई अंक है 3, इसमें देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है। तो इसमें से जो भी संख्या आ जाए, अगर किसी का भी इतना में से अगर इकाई अंक यहाँ पे आ जाए, तो वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए इसका इकाई अंक 3 आ रहा है, इसमें भी 3 है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। दूसरा नंबर देखिए 6, इसमें से देखिए 6 कहीं पे नहीं नजर आ रहा है, यानी कि ये जो है पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे हल में। अब यहाँ पे लिख देते हैं ये 16, इसका ये जो है हो सकता है पूर्ण वर्ग, ये जो है पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसके बाद है 17, 17 यहाँ पर देखिए 7 इसमें आ रहा है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए 48, इसमें कह रहा है कौन कौन पूर्ण वर्ग है देखने के लिए। 48 यहाँ पे 8 आ रहा है इसका इकाई अंक, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे 8 है, तो ये जो 8 है तो ये भी इकाई अंक इसका 8 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए 9, अब देखिए इसमें 9 नहीं है कहीं पे, तो यानी कि ये जो है पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे इनको। अब देखिए यहाँ पे है 6 और 4 64, इसका इकाई अंक 4 है, तो इसमें देखिए 4 कहीं पे नहीं आ रहा है, तो हम इसमें इसका भी जो है पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब देखिए इसमें 2 इसमें आ रहा है इसका इकाई अंक, यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक 2 आ रहा है, इसमें भी है 2, तो ये जो है पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे है 343, 343 में यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या है 3, तो इसमें भी देखिए 3 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए इसमें लास्ट इसका इकाई अंक क्या है 8, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो इसमें से यहाँ पर देखिए ये तीनों जो है पूर्ण वर्ग होगा, इसके अलावा और कोई पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमने आपको बताया हुआ है अगर इसमें से कोई भी संख्या आ जाए तो वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे देखिए इसका ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, हम कैसे पता करें, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको तोड़ लेंगे। तो जैसे इसका देखिए वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग हमें पता है ऐसे 4 होता है, लेकिन फिर भी हम इसको जांच लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 16 का जो है वर्ग करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 से लेंगे तो यहाँ पे 8, फिर 2 से ले तो यहाँ पे 4, फिर 2 से ले तो यहाँ पे हो गया 2, और फिर 2 से ले तो ये पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ पे इसमें इसका वर्ग कितना आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब दोनों का जोड़ा हो रहा है, जब जोड़ा लग जाता है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग में होता है। तो देखिए एक जोड़ा के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 2 लिखेंगे,
और इसमें भी एक जोड़ा है, तो ये जोड़ा के लिए हम 1 2 लिखेंगे। तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे आ गया 4। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे इसका वर्ग किस तरह से हम निकालते हैं। 4 का वर्ग आ गया 16। इसी तरह से 49 निकालिएगा तो इसका भी वर्ग आ जाएगा, 7 7 का 49 होता है 7। 64 का वर्ग कितना होगा, तो 8 8 64, 8 होगा इसका वर्ग। तो इस तरह से यहाँ पे समझ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में इसमें से ये जो संख्या दिया इसमें से कौन वर्ग जो है सम में है, सम संख्या है इसमें से, वो आपको बताना है। तो देखिए सम संख्या का वर्ग हमेशा सम में होता है और विषम संख्या का वर्ग जो है हमेशा विषम में होता है। जैसे इसमें देखिए सम संख्या कौन सा है, इसका इकाई अंक देखना है सिर्फ, ये नहीं कि इसमें पूरा देखना है। जैसे यहाँ पे सम संख्या में ये आ रहा है 1 5 16, तो ये इस तरह से आपको नहीं देखना है, इसका इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक देखिए सम नहीं आ रहा है, ये क्या है विषम में आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे दूसरा में देखिए तो ये सम में आ रहा है, तो इसका सम संख्या का जो है यहाँ पे वर्ग सम में ही आता है। तो यहाँ पे इसका पहला का यहाँ पे हल यहाँ पे ये हो जाएगा 196 हो सकता है इसका वर्ग। अब इसी तरह से यहाँ पे सम में कौन सा हो जाएगा, तो ये भी होगा सम में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है सम संख्या है। तो सम संख्या यहाँ पे लिख देंगे, ये भी होगा। और इसके बाद देखिए ये भी होगा 1296। और ये देखिए ये जो है विषम संख्या है, तो ये नहीं होगा। यानी कि इसमें जो है 3 संख्या जो है ये 196, 256 और 1296, ये क्या आ रहा है सम में आ रहा है। पिछले वीडियो में आपको सभी के बारे में बताया हुआ है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख लिए होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा, नहीं तो आपको समझ नहीं भी हो सकता है आया होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया हुआ है जो सम संख्या का वर्ग जो हमेशा सम में ही होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम में होता है। तो इस तरह से इसका सम में आया और इसका विषम में आया। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए होंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसीलिए हम जो है वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।